बगिया के प्यारे प्यारे फूल आप सबने मिलके फिर ये मौसम बदल दिया। और जिस खूबसूरती से आपने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, बच्चों ने इतनी बढ़िया बातें बोली कि इस सर्दी में जो है गर्मी का माहौल एक उत्पन्न हो गया। मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि ये अलख जो है वो पूरे साल जला के रखी। हमारे सामने एक बहुत अच्छी बच्ची आई, सबा चौहान, शायद उसका नाम, शबाना चौहान जो है, उसने जो जो पंक्ति बोली उसके वर्ड बाय वर्ड से मैं पूरी तरह सहमत हूं। दो वो जो है आज के कार्यक्रम के अनुरूप नहीं थी, पर उसकी जो शब्द थे वो बिल्कुल जो है सही थे, एकदम चुने चुने शब्द थे और आज की माहौल को देखते हुए बहुत सटीक बैठ रहे थे। और साथियों, आज का रिपब्लिक डे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। और ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट जो है तभी हो पाया जब आज़ादी मिली और फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनका बहुत योगदान रहा। और आज़ादी का महत्व आज के समय में शायद हम ना समझ पाए ना, पर उन देशवासियों से पूछें जो आज अपनी आज़ादी वेरी रिसेंटली खो चुके हैं। जगह जगह वॉर चल रही है, जगह जगह किसी का अस्तित्व मिटाने की कोशिश चल रही है और जगह जगह किसी को अपना अस्तित्व बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो हमारी कोशिश इस बीच ये रहनी चाहिए कि भाई अपना अस्तित्व बरकरार रहे और ये जो आज़ादी मिली ये हम खोए ना। 365 दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है जो हमें एक माला में पिरो रहा है। हम सबकी एक सी सोच वो उत्पन्न कर रहा है, सबके लिए एक से नियम कानून ला रहा है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि भाई हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करता है। और हम अदरवाइज भी इस सोसाइटी में जीते हैं, सोशल एनिमल हैं, तो हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वी वेरी वेल नो कि हमें क्या सही है इस सोसाइटी में और हमारे लिए इंसानियत के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उस दायरे में भी हमें जी के ये समझ में आना चाहिए कि हमें सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना है और कुछ गलत काम नहीं करना है। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जहां हम समझते हैं और हम ऐसे जगह के लोग हैं जहां मुझे मतलब खुशी भी होती है और गुस्सा भी आता है ये कहते हुए कि हम जो है बहुत जल्दी हम सब समय आने पे बहुत जल्दी ढीठ हो जाते हैं। बहुत देसी सा वर्ड है, ढीठ हो जाते हैं, मतलब हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। आम तौर पे सड़क पे चलते हैं, हम किसी से इधर मोटरसाइकिल से टकराते हैं, हमें सबको पता होता है हमारी गलती है, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम उससे कहते हैं भाई क्या कर लेगा, ये एक धौस में जीते। और धौस में तो ये समझिए ना, आप जी रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं मैं आज अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, अपने शहर में खड़ा हूँ, अपने देश में खड़ा हूँ, तभी तक धौस है। तो जब आपने ये मान लिया कि मैं इस देश में खड़ा हूँ और तभी तक ये धौस है, तो ये धौस कायम भी रहे हमारी, इसकी कोशिश रखनी चाहिए। पर फिर भी सोसाइटी को अच्छा देखे जाएं। और आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक डिसलाइक की दुनिया में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज आपने 1 मिलियन 10 मिलियन लाइक्स पा भी लिए तो यकीन मानिए वो उससे बहुत कम है जो भगत सिंह ने लाइक्स पा लिए। जैसे आज आप जो है 70 75 80 साल भी जो है सैल्यूट डालते हैं तो वो बहुत कम लाइक्स हैं। तो इस लाइक के लिए नहीं जीना है, भगत सिंह के लाइक के लिए जीना है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मौला, हे मौला, अगर जीवन देना है और सांसें देनी है तो इतनी देना, क्योंकि मुझे सिर्फ सांसों के लिए नहीं जीना है, मुझे तो ये दुनिया बदलनी। थैंक यू।